हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसमें न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनके आवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने न्यायपालिका में हलचल मचा दी है और न्यायाधीशों की नैतिकता और जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। तो पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। घटना की शुरुआत होली की छुट्टियों के दौरान हुई, जब न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली से बाहर थे। उनके सरकारी बंगले पर अचानक आग लग गई। उनके परिवार के सदस्यों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी बरामद की। इस बरामदगी ने सबको चौंका दिया और न्यायपालिका में हड़कंप मच गया। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का मिलना न्यायपालिका के लिए एक अभूतपूर्व घटना है। इसने न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ न्यायाधीशों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति वर्मा के इस्तीफा और मामले की गहन जांच की मांग की है। इस घटना ने न्यायपालिका में नैतिकता और जवाबदेही के मुद्दों को फिर से उजागर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के जरिए ये सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंची। किसी ने इस घटना के वीडियो और फोटो भी बनाए थे, जो सीजेआई को भेजे गए। सूचना मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठी की जा रही है। यह मुद्दा अब सदन में तूल पकड़ता नजर आ रहा है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा, आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं। राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर डिस्कशन करवाना चाहिए। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी है। रिपोर्ट की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में कॉलेजियम ने यह निर्णय न्यायपालिका की शुचिता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किया है। इस तबादले को न्यायपालिका की आंतरिक प्रक्रिया के तहत एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है। अधिकारियों ने अभी तक बरामद हुई इस नकदी का स्रोत का खुलासा करने में अभी थोड़ी सी समस्या और आ रही है। इस घटना के बाद न्यायपालिका ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग तेजी हो चुकी है। न्यायपालिका के भीतर और बाहर के कई लोग इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके। न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती है और जनता का विश्वास कम करती है। इसीलिए इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच आवश्यक है ताकि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके आचरण और उनकी संपत्ति की घोषणा के संबंध में स्पष्ट नियम और प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा न्यायपालिका में भ्रष्ट और कदाचार के मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से नकदी की बरामदी की इस घटना ने न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई से ही न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।